देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला। जन्मदिन के बहाने, जी हां, बीजेपी के संरक्षक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 71वां जन्मदिन है, जिसको लेकर बीजेपी हर साल की तरह इस साल भी कुछ अलग करने वाली है और जन्मदिन के बहाने जनता से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा पत्रकारों को दिया। कचरा होगा उसकी सफाई करेंगे और हर बूथ पर हम अपना जो कार्यक्रम है, वो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको हम लगातार करेंगे। उसी प्रकार 26 को मन की बात के साथ बूथों का सत्यापन होगा। 27 को पुनः हम जो गरीबों का राशन वितरण प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने से कर रहे हैं, उस पर ध्यान देके हमारे सभी सांसद विधायक अलग से मदद करेंगे और हर जगह राशन व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने का मुफ्त राशन दिया है, उसकी चिंता करना और वो विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। 29 को ओबीसी मोर्चा हमारे जो लाभार्थी हैं, जिनको केंद्र सरकार से लाभ मिला है, उनको सम्मानित करने का काम करेगी। 30 तारीख को हम जो आज़ादी में भाग लिए हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके यहाँ जा कर के उनको सम्मानित करना, उन पर उनके परिवार को आभार प्रकट करने का काम 30 तारीख को होगा। इसी प्रकार 1 तारीख को हम नदियों की सफाई और घाटों की सफाई का अभियान पूरे बिहार में लेने जा रहे हैं कि घाटों की सभी सफाई हो और उस दिन एक अच्छे वातावरण में नदियों को सम्मान दिया जाए, इसकी तैयारी है। 2 अक्टूबर के लिए हम लोग 23 सितंबर से ही एक कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं कि खादी वस्त्र का करें, खादी के अपने जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनको हम बढ़ावा दें, जो हमारे कुटीर उद्योग में सामान बनते हैं उनको बढ़ावा दें, और भाजपा उस दिन से ही यह लक्ष्य लेकर चलेगी। और 2 अक्टूबर को सभी कुटीर उद्योग के कारीगरों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, जिन्होंने भी जो अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न छोटे जगहों पे जो उद्योग लगा के काम करते हैं, उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करेगी। 5 तारीख को दिव्यांग अनाथालय और वृद्धाश्रम में जा कर के पार्टी सेवा का कार्य करेगी और 6 को पूरे बिहार के हर जिले में स्वास्थ्य शिविर लगेगा। 28 तारीख को एक और बृहद कार्यक्रम है युवा मोर्चा के द्वारा, जिसमें प्रत्येक जिले में हम 71 रक्तदान करेंगे और ये 28 को पूरा बृहद तौर पे होगा और 7 को इस पूरे कार्यक्रम का समारोह भारतीय जनता पार्टी करेगी। यह 20 दिन भाजपा ने यही लक्ष्य लिया है कि हम कैसे गरीबों, दलितों और जो लाभार्थी हैं और कहीं ना कहीं वो लाभ से छूटे हुए हैं, उनके घरों तक पहुंच करके उनके उत्थान का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन्मदिन के बहाने ही दलितों से, गरीबों से, कह सकते हैं कि जनता से जुड़ेगी बीजेपी, और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि 20 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। बीजेपी का सेवा अभियान और शुरुआत होगी 17 सितंबर से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और ये कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। पीएम मोदी के जन्म दिवस के दिन ये इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और समापन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। बता दें कि 16 सितंबर को ही प्रदर्शनी के जरिए पीएम की उपलब्धियां बताई जाएंगी। 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। 18 सितंबर को नव भारत मेले का आयोजन किया जाएगा और इसमें युवाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो योजना बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है। 20 अक्टूबर को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए जाएंगे। 22 सितंबर को बीजेपी किसान मोर्चा का कार्यक्रम होगा और इसमें किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने का काम
बीजेपी करेगी। 23 सितंबर को अनुसूचित जनजाति के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा बीजेपी के द्वारा। तो वहीं 26 सितंबर को बूथों का सत्यापन होगा। 27 सितंबर को सांसद विधायक राशन व्यवस्था का जायजा लेंगे कि राशन की क्या कुछ व्यवस्था है। 29 सितंबर को ओबीसी मोर्चा सरकार के लाभार्थियों को योजना के बारे में बताएगी, सम्मानित करेगी। 30 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें सम्मान मिलेगा। वहीं 1 अक्टूबर को सूबे के नदियों और घाटों की सफाई होगी। 2 अक्टूबर को कुटीर उद्योग के कारीगर को सम्मानित किया जाएगा गांधी जयंती के अवसर पर। 5 अक्टूबर को दिव्यांग, अनाथालयों और वृद्धाश्रम में बीजेपी सेवा कार्यक्रम करेगी, सेवा करेगी। वहीं 6 अक्टूबर को राज्य में स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा शिविर 6 अक्टूबर को लगेगा। और आपको बता दें कि 31 सितंबर को सब्जी फल बेचने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। 7 अक्टूबर को कार्यक्रम का समापन होगा और 7 अक्टूबर को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो इस वजह से 7 अक्टूबर को बीजेपी इस खास कार्यक्रम का समापन करेगी। चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा लाइव चैट से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विभू झा से। विभू, कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बहाने ही जनता से इस बार जुड़ने वाली है। ये खास अभियान चलाया जा रहा है करीब 20 दिनों का। जी हाँ शर्मिला, जिस तरह से आज जो संजय जायसवाल ने कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि हमारा जो कार्यक्रम है वो लगातार 20 दिनों तक चलेगा और बिहार में हर जगह कोशिश करेंगे हमारा कार्यक्रम हो। और जैसे कि देखा जाए जो बिहार के गरीब जो वंचित पिछड़े लोग हैं उन लोगों को हर तरह से कितना लाभ मिला है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और जिस तरीके से पूरे बिहार में जो लोग इसके लाभार्थी हैं उन लोगों को एक विशेष रूप से कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्योंकि हर एक कार्यक्रम का अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। विभू, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, बीजेपी जो योजना चला रही है, उन योजनाओं के बारे में लोगों को, लाभार्थियों को जानकारी दी जाएगी। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराऊंगी विभू, बीजेपी जिस तरह से योजना अभियान चला रही है, कहीं ना कहीं जो भी योजना केंद्र सरकार और बीजेपी के द्वारा दी जा रही है उन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी लोगों के बीच जाकर। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से। आपको बता दें कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बहाने लोगों से जुड़ेगी, लोगों से योजनाओं के बारे में साझा करेगी, योजना जो चला रही है केंद्र सरकार उनके बारे में जानकारी देगी। और साथ ही 20 दिनों का, करीब 20 दिनों का यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान में जो भी लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। यहां तक कि गंगा घाट और नदियों की साफ सफाई होगी, दिव्यांगों का सेवा किया जाएगा, अनाथालय में जाएंगे और बीजेपी की जो पार्टी है, जो मोर्चा है, वो सेवा करेगी। चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं हम अपने सहयोगी से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस अभियान के बारे में और क्या कुछ खास जानकारी है। विभू, जिस तरह से बीजेपी अभियान चला रही है, कहीं ना कहीं योजनाओं की जानकारी भी जनता के बीच जाकर देगी। तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से, नेटवर्क की समस्या है इस वजह से। लेकिन आपको हम लगातार वो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि जन्मदिन के बहाने ही सही लेकिन बीजेपी जनता से जुड़ेगी। जी हां, लगातार करीब 20 दिनों का ये अभियान चल रहा है और ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, यानी जन्मदिन के दिन, 71वें जन्मदिन के दिन इसकी शुरुआत होगी और समापन होगा 7 अक्टूबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे और ऐसे में उस दिन ही कार्यक्रम का समापन होगा। आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से दिन बीजेपी कौन कौन सा कार्यक्रम करने वाली है और लोगों के बीच जाने वाली है। अलग अलग तरीके निकाले गए हैं, अलग अलग तरह से लोगों के बीच जाएगी, अपनी बातों को रखेगी। 17 सितंबर की बात कर ले तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम सपना भी रहा है, जब कोरोना काल था तो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, दुनिया भर में हमारा जो देश है वो वैक्सीन के मुकाबले
नंबर 1 रहे, तो ऐसे में 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत भी की जाएगी। चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। विभू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं जी। तो बीजेपी ये जो करीब 20 दिनों का कार्यक्रम कर रही है, कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों से जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी, और जो योजना बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जो एक आगाज किया जा रहा है कार्यक्रम का, उसको देखते हुए जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का काम करेगी बीजेपी, और हर लोगों से मिलने का, जो कि जनता उसको जानने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है जमीनी स्तर पे काम हुआ है बीजेपी का, उसको देखते हुए लगातार कोशिश करेगी कि जनता ये जाने कि प्रधानमंत्री का जो लाभ मिला है वो कितना हद तक लाभ मिला है। इसको जरिए लगातार 20 दिनों तक ये काम चलेगा, कार्यक्रम चलेगा। लेकिन क्या इस योजना, ये जो अभियान चला रही है बीजेपी, इसका फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि सिर्फ एक कार्यक्रम के तौर पर ही जब जनता के पास जाने का मौका मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पे 20 दिनों का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ऐसे में जनता के पास जाएगी, कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को इससे? जी हाँ शर्मिला, फायदा तो बहुत होगा। क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो लगातार काम कर रही है केंद्र से लेकर बिहार तक, और बिहार में जो इस बीजेपी का जो तरीका है, वो उस हिसाब से जो रणनीति बनाई जा रही है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा जो आज कॉन्फ्रेंस में बताए हैं, वो बहुत हद तक कारगर होगा बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आने वाले समय में जो बीजेपी का राजनीति है, और बीजेपी में जो बिहार की राजनीति से लेकर के जो केंद्रीय राजनीति है, उसमें बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे में विभू, एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में जिस तरह से 20 दिनों का अभियान चल रहा है, और ऐसे में राशन की भी बात सामने आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी ने आगाज किया था कोरोना काल के दौरान कि गरीबों को राशन मिलेगा, हालांकि कहीं ना कहीं इसमें धांधली भी होती है, और ऐसे में इस अभियान के तहत जो जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, वो लोगों के बीच जाएंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, और जिन्हें राशन नहीं मिला है उसे राशन मुहैया कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोगों को जो राशन मुहैया कराया गया और लोग कम पैसे में जो है राशन दिया गया, उसको देखते हुए जरूर जो है बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, जरूर जाएंगे जनता के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे क्या सही रूप से उनको राशन मिला या नहीं मिला, और यदि कहीं धांधली मिला है, इसके ऊपर हर तरह से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। तो एक दिन ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने ही सही, लेकिन जनता के बीच बीजेपी जाएगी। नहीं लगता ऐसा विभू कि सिर्फ इस एक दिन में ही ये जो 20 दिन जो बीजेपी कार्यक्रम चला रही है, उसके अलावा भी जनता के बीच बीजेपी को जाना चाहिए? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बहाने ही जनता की समस्याओं को सुनना, ये ऐसा नहीं लगता कि इसके अलावा भी सुनना चाहिए? यदि आपको पता है, यदि बीजेपी को पता है कि कहीं ना कहीं राशन में धांधली हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं कि राशन दिया जाएगा, वो राशन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में सिर्फ एक दिन ही क्यों? जी हाँ, ये बात भी आपका बिल्कुल कहना जायज़ है कि एक दिन और ये जो 20 दिन का जो कार्यक्रम है, उसके जरिए ही नहीं, ये तो ऐसा काम है कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, लगातार बिहार में दौरा करें, और जो भी धांधली है, जहां पर भी समस्या है, वो एक दिन से काम नहीं चलेगा। ये लगातार जो है, जब तक जनता के बीच में नहीं पहुंचेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, जब तक जनता के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचेंगे नहीं, तब तक ये समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि धांधली जो भी होता है, गरीब, जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको समस्या होता है। क्योंकि जो समस्या है, उसको समाधान एक दिन में नहीं टाला जा सकता। जब तक जो जनप्रतिनिधि है, जब तक जनता के बीच में जाकर के इन समस्याओं को जब तक सुनेंगे नहीं, जनता के बीच जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, जनता के बीच जाने के लिए एक अवसर की तलाश नहीं होनी चाहिए, और अब देखना ये होगा कि बीजेपी का जो ये अभियान है, वो जनता को, वो लोगों को कितना पसंद आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया विभू। तो आपको बता दें कि बीजेपी 20 दिन का करीबी अभियान चला रही है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यह अभियान चलाया जाएगा, और शुरुआत होगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव से,
और एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं उसकी प्रदर्शनी की जाएगी बीजेपी द्वारा। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो अभियान है वो कितना सफल होता है और बीजेपी इसे सफल करने में क्या कुछ कोशिशें करती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक अलग मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जल्द हाजिर होते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। स्वागत है। समीक्षा ही समाधान है। जी हां, सवाल है क्योंकि लगातार करीब 4 महीने से बिहार बाढ़ का दंश झेल रहा है और ऐसे में क्या समीक्षा बैठक करने से बिहार में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है? क्या वाकई धरातल पर जो स्थितियां हैं वो सामान्य है? जरा ये रिपोर्ट देखिए, आप भी समझ जाएंगे। बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले पीड़ित सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीड़ितों को उम्मीद है कि जितना उनका नुकसान हुआ है उसका आकलन कर सरकार राहत देगी। तो दूसरी तरफ ये उम्मीद उस वक्त और बढ़ गई थी जब केंद्रीय टीम ने बिहार का दौरा कर हालातों का हाल जाना था। लेकिन आज तक ना हाल बदला ना हालात।
स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार ने अब तक ना ही जनता को राहत दी है और ना ही इनकार किया है। इधर केंद्रीय टीम का बिहार दौरा कर वापस दिल्ली जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को जिले का मुआयना कर स्थितियों पर समीक्षा करने के आदेश दिए, जिसको लेकर यह कहा गया कि सभी मंत्री अपने क्षेत्र का दौरा कर स्थितियों का मुआयना करेंगे, जिसके आधार पर बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जाएगी। वहीं सीएम के निर्देश के बाद मंगलवार से सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर निकल गए हैं। इस कड़ी में गोपालगंज पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ओलावृष्टि और आपदा से प्रभावित इलाकों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान जिला अधिकारी ने कृषि मंत्री को पुष्प देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर सरकार जल्द राहत देगी। प्रस्ताव लाया कि जो फसल क्षति है उसकी पूर्ति तो हम करते हैं, लेकिन जो फसल लगा ही नहीं सके, जो खेती नहीं कर पाए, उनके लिए हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। हमें सोचना चाहिए और क्षतिपूर्ति के फसल क्षतिपूर्ति के धारा में इनको लाना चाहिए और इसे कृषि क्षति की पूर्ति में हम इसको बना करके उसमें संशोधन करना चाहिए। वहीं जहां एक तरफ सरकार ने लोगों को राहत देने की बात तो दूर, दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीड़ितों के लिए समीक्षा ही समाधान है, और अगर समीक्षा के माध्यम से समाधान संभव है तो फिर क्या सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो करोड़ों रुपए खर्च कर सर्वे किया गया वो हवाई यात्राएं क्या सिर्फ दिखावा थी या सहानुभूति? सवाल ये भी है कि अगर सभी प्रभारी मंत्रियों को ही समीक्षा करनी थी तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने दौरा क्यों किया? वैसे सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में आधे से अधिक आबादी जिसने हर साल की भांति इस बार भी बाढ़ की विभीषिका झेला है, उसको राहत कब मिलेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। और अब बात करेंगे सरकार की विफलता की। जी हां, विफल है सरकार। बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी यूं तो अक्सर कहते नजर आ रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार है यानी हेमंत सरकार है वो विफल है। झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बड़ा बयान वो लगातार देते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मंगलवार को भी बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, महिलाएं भयभीत है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिस पर नकेल कसने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय बाबूलाल मरांडी जी से कि आज के संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत करें। के अंदर में अपराध बेखौफ होकर के अपराधी अपराध कर रहे हैं और डरे हुए शर्मे हुए हैं, तो इस राज्य की आम पब्लिक डरे शर्मे, तो ये इस प्रदेश की हालत है। और मैं कहूंगा कि पहली दफा ये जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार का काम होता है, यानी जो चोरी होता है उसको रोकना, लेकिन राज्य सरकार खुद ही सत्ता में बैठे हुए लोग बालू की चोरी करवा रहे हैं, पत्थर की चोरी करवा रहे हैं, लोहा की चोरी करवा रहे हैं। और लगातार यही कहा जा रहा है कि झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, झारखंड में सरकार विफल है, क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में लगातार विपक्ष यानी बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर बनी हुई है।
तो बता दें आपको कि लगातार अगर हम बात करें विरोधी दल नेता बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि वर्तमान सरकार में न महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और न ही वो सुरक्षित हैं। चलिए, झारखंड से हमारे सहयोगी गंगाधर फोन लाइन पे जुड़े हैं, जरा उनसे हम स्थितियों के बारे में जानते हैं। गंगाधर, क्या वाकई झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? जी, मैं बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर कोल्हान के दौरे पर है और आज उन्होंने प्रेस में उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में महिलाएं असुरक्षित है। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। अगर मैं जमशेदपुर की बात करूं तो जमशेदपुर में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ चुका है। हर दिन कोई न कोई वारदातें हो रही है और जो कि जमशेदपुर में 4 IPS अधिकारियों की पोस्टिंग है। एक सीनियर एसपी है, DPSP है, ग्रामीण एसपी है और एक एडिशनल एसपी है। फिर भी जमशेदपुर में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ चुका है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि झारखंड में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ चुका है और हेमंत सोरेन विफल रहे हैं। तो क्या वाकई प्रशासन से, सरकार से अब अपराधियों को खौफ नहीं? क्या वाकई सरकार अपराधियों पर नाकाम लगाने में असफल साबित हो रही है? जी हाँ, अपराधियों में प्रशासन का खौफ कम नहीं देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के पीछे एकदम भागे जा रही है, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं और अपराधी आराम से अपराध करके निकल जा रहे हैं, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल, तो फिलहाल ये स्थिति है झारखंड की और लगातार विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रही है। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर है विपक्ष और लगातार यही कह रही है कि विफल है हेमंत सरकार। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गंगाधर। और चलिए, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन रोज हम अलग अलग मुद्दों को, वो मुद्दे जो जनता के हित में है वो हम उठाएंगे और सरकार से भी यही सवाल करेंगे और जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा,